गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली एक शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों के सामने रख दी है, जिसमें आप सबको बता दिया गया है कि आपका पीजीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है। तो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कल मेरी वीडियो देखी थी, मैंने पहले ही आप लोगों से एक बात कही थी कि आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि पेपर कब होगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जिस दिन डेट अनाउंस हो गई उससे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो हिंदी और फिजिक्स वाले स्टूडेंट काफ़ी शौक होंगे, क्योंकि उनका ही पहला पेपर आया है। तो उनको ही डेट अनाउंस की गई है कमीशंस के द्वारा। तो आप लोगों के लिए अब ये जितने भी 10 से 15 दिन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिवीजन कीजिए, जितना आप लोगों ने पढ़ा है वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई भी नया टॉपिक जो आप लोग पढ़ने की सोच रहे हैं उसको चाहे स्किप कर दीजिए। जितना अच्छे से पढ़ा है उतना अच्छे से आप लोगों का पेपर होगा। अपनी रिवीजन के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, और इस चीज़ को बिल्कुल भी पैनिक आप लोगों ने नहीं होना है कि हमारा पेपर 10 से 15 दिन बाद होने वाला है। बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि 3 to 4 मंथ आप लोगों को कमीशंस के द्वारा दिए गए थे पढ़ने के लिए। अब आप लोगों को 15 दिन जो दिए गए हैं वो आप लोगों को दिए गए हैं रिवीजन करने के लिए। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट को मैं फिर से वही कहना चाहूँगा जो मैं पहले कल भी कह रहा था, कि फोकस कीजिए आगे का। फोकस करना है आप लोगों ने अब अपनी रिवीजन का। जैसे आप लोग जानते हैं कि लेक्चरर हिंदी जो आप लोगों का है, इसका 7 अप्रैल 2024 को पेपर है। सुबह 10 से 11 बजे आपका पेपर 1 रहेगा। पेपर 2 जो आप लोगों का रहेगा वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का रहेगा। 3 सेंटर इसमें दिए हैं, शिमला, धर्मशाला और मंडी। फिजिक्स के स्टूडेंट्स, इनका सेंटर एक ही रहेगा, शिमला। बिकॉज आपके कैंडिडेट कम है इसलिए सेंटर इनके कवर हो गए शिमला में भी। फिर मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, कि आप लोगों के पेपर क्यों जल्दी हो रहे हैं। हिंदी और फिजिक्स को ही पहले क्यों लिया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ये डिपेंड करता है कि आपके जो स्कूल रहते हैं उनमें वैकेंसीज का जो रहता है, कि उनको जितनी जल्दी कौन से डिपार्टमेंट के टीचर जल्दी चाहिए होते हैं, उसका भी इसका फोकस रहता है कि हमें ये वाला जो पेपर है इसको पहले करवा दीजिए, इसके हमें टीचर चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसे ही हुआ था। म्यूजिक के टीचर थे, पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, इनकी पहले ही अपॉइंटमेंट इन्होंने कर दी। इसके बाद जैसे कॉमर्स वाले हो गए, जियोलॉजी वाले हो गए, उनके बहुत लेट जाके पेपर हुए थे। तब इनकी अपॉइंटमेंट तब तक हुई थी जब तक 5-6 महीने की वो सैलरी उनको आ भी चुकी थी, बाकी स्टूडेंट को। तो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, कि आपके डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है कहाँ पे जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो सेक्शन होता है उसको पिक करते हैं, सब्जेक्ट आपका पिक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग पेपर करवा दिया जाता है। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बिल्कुल भी शौक नहीं लेना है इस चीज़ का कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, बाकियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आपको 1 महीना मिलता, 3 महीने मिलते, आपने तैयारी उसी तरीके से करनी है। अब आप लोगों के पास 10 से 15 दिन है, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए जितना हो सके, और फर्स्ट पेपर के ऊपर फोकस कीजिए। अगर फर्स्ट पेपर आप लोगों का थोड़ा भी गड़बड़ किया तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। 18 नंबर किसी भी तरह से लेके आइए। अपने नेगेटिव मार्किंग के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करना है। आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं टच करनी है। जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देना वहीं के वहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जो सेकंड पेपर होगा उसमें थोड़े तुक्के लगा लेना, फर्स्ट पेपर में तुक्के मत लगाना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी न्यूज़ थी। अब बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग भी तैयार रहिए, आप लोगों का भी पेपर होने वाला है ना। चांसेस मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने कल भी बात यही कही थी कि कमीशन के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। कमीशन अपनी मर्जी से चलता है, उनको पास अगर टाइम है, शेड्यूल है, तो आपका पेपर जरूर करवा देगा। ध्यान रखिए, आप लोग अपना पेपर के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच।